अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक कहावत है कि बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से। बेटे अगर कुलवंश होते हैं, कुल का दीपक होती हैं, तो बेटियां कुल को रोशन भी करती हैं। ना सिर्फ अपना मायका रोशन करती हैं बल्कि अपना ससुराल भी रोशन करती हैं। और अगर वो बेटी एक मुकाम हासिल कर ले तो वो पूरे जग को रोशन कर सकती है। और ऐसी ही बेटी की मैं आपको अब दास्तां सुनाने जा रही हूँ, एक बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि बचपन से ही किस तरीके से समाज के लिए बढ़ चढ़कर आगे काम करी थी। बेटी होने के नाते बेटियों के लिए ही अपनी आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही थी लगातार, चाहे कन्या भ्रूण हत्या की ही बात हो या फिर पर्यावरण बचाओ की बात हो। और आज आप देख सकते हैं कि संजोली बनर्जी हैं, किस तरीके से उनको वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो उनको आज हासिल हुआ है, डायना अवार्ड। जी हाँ, उनके हाथों में आज आप वो अवार्ड देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ वर्चुअल तरीके से हालांकि उनको ये अवार्ड मिला है, लेकिन इंग्लैंड से उनको ये अवार्ड मिला है। संजोली बनर्जी कैन चेंज द वर्ल्ड, यस शी कैन चेंज द वर्ल्ड। ये कुछ भी बदल सकती है क्योंकि बचपन से ही इन्होंने ये ठाना था कि हाँ, मैं दुनिया को बदल सकती हूँ, मैं किसी को भी बदल सकती हूँ, और सोच को बदलने को लेकर ही आगे आई। और किस तरीके से आज देख सकते हैं मिहिर बनर्जी है जो कि एक जाने माने शिक्षक भी है करनाल के। सबसे बड़ी बात है कि इनके अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुकाम कई हासिल कर चुके हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा चुके हैं, पूरे देश में नाम कमा चुके हैं। और आज उनकी बड़ी बेटी संजोली बनर्जी किस तरीके से हाथों में डायना अवार्ड लेकर खड़ी हुई है, माँ है उनके साथ में, किस तरीके से उनकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। क्या कुछ ये कहेंगे इनसे जानेंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संजोली बनर्जी है जो सिर्फ 22 साल की है और 22 साल की उम्र में उन्होंने वो अवार्ड आज हासिल किया है जिसे हासिल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में इन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुश आज आप लग तो रही हैं, लेकिन क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सम्मानित फील कर रही हूँ और बहुत ही गर्व की बात है ये, सिर्फ मेरे लिए या मेरे माता पिता के लिए नहीं, मेरा शहर करनाल, हरियाणा प्रदेश और सबसे बड़ी बात मेरे देश भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये जो भी करा काम मैंने भारत का नाम रोशन करने के लिए किया और आज इंग्लैंड तक ये बात गई है, भारत का नाम ऊंचा हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। और मैसेज यही देना चाहती हूँ कि युवा में बहुत एनर्जी है, युवा में बहुत कैपेसिटी और पावर है, उसको बस चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हम अगर सब एक कोई कॉज पकड़ के उस पर काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज यही मैसेज है कि यू कैन डू इट एंड प्लीज़ पिक अप अ कॉज और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। संजोली सिर्फ 22 साल की आप हैं, बहुत सारी लड़कियों के लिए आप रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन है उनके लिए। डायना अवार्ड को लेकर क्या बताना चाहेंगी? ये अवार्ड आपने कैसे हासिल किया, किन किन सीढ़ियों को आपने चढ़ा जिसके बाद आज आपको ये अवार्ड मिला है? क्योंकि 22 साल की उम्र में वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इनफैक्ट ये 17 साल की मेहनत कि आज कामयाब हुई है। ये सिर्फ एक दो कुछ कार्य करने से नहीं अवार्ड मिलता, क्योंकि बिल्कुल आपने जैसे कहा इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन रहता है। 193 देश हैं और हर देश से कोई ना कोई इसके लिए नॉमिनेशन भरता है, उसमें से सिर्फ कुछ कुल लोग जो है सेलेक्ट होते हैं और भारत से 2-3 और लोगों के साथ इस साल मुझे ये अवार्ड मिला है। इसके पीछे ये स्टोरी रही कि सबसे पहले 2004 में मैंने बेटी बचाओ आंदोलन कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ शुरू किया। 2009 में बेटी बचाओ धरती बचाओ का आंदोलन शुरू किया जो कि पर्यावरण बचाने से रिलेटेड था। हमने 4500 किलोमीटर की 7 राज्य में एक्सपीडिशन करी, लोगों को जाकर गांव-गांव जाकर बात करना, कॉलेज स्कूल में टॉक्स देना। उसके बाद 2019 में मैंने अपना मोबाइल स्कूल लॉन्च किया सुशिक्षा के नाम से, जिसमें हम लोगों को सशक्तिकरण करना चाहते हैं पढ़ाई शिक्षा के द्वारा। तो ये कार्य करती रही और ना केवल सिर्फ भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने 100 घंटे से ज़्यादा वॉलंटियरिंग करी। वहाँ पर मेरे को एक दिन का सांसद बनने का मौका मिला। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी रही। तो ये सब हर चीज़ में मैं ओनली इंडियन होती थी, सब गोरे सब ऑस्ट्रेलियंस और देशों से, मैं अकेली इंडियन वहाँ पर एक लड़की नाम रोशन कर रही थी भारत का। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से यूके गई 6 महीने के लिए पढ़ने। मुझे उस यूनिवर्सिटी ने भेजा और वहाँ भी सिर्फ 20 लोग सेलेक्ट होते हैं चेंज लैब प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी से, उनमें से एक मैं लड़की थी। तो वहाँ हमने महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पे काम किया, यूके में भी। तो ये जर्नी जो है 5 साल की उम्र से शुरू हो गई थी और आज 22 साल की हूँ मैं, तो 17 साल से ये लगे हैं और आज इसको एक्नॉलेज किया गया है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट से आगे यूके की गवर्नमेंट ने और यूके की डायना अवार्ड टीम ने। तो आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। संजोली, एक बात पूछना चाहूँगी, आपको मालूम होगा कि इंडिया से हम उस राज्य से आते हैं जहां पर बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आगे पढ़ने भी नहीं दिया जाता। हरियाणा में भ्रूण हत्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा पहले मामले थे, हालांकि अब जो रेशो है लड़के और लड़कियों की वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है, बेटर हुई है, बराबर चल रही है। लेकिन उसको लेकर आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से आपने बताया, कन्या भ्रूण हत्या को लेकर भी आपने इस कॉज पर भी काम किया, आवाज़ उठाई, काफ़ी जगह जाकर आपने अपनी स्पीच वगैरह भी दी, इसको लेकर एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हमारे हरियाणा प्रदेश में पहले 747 to 1000 बॉयज़ का सेक्स रेशो था जब हमने काम शुरू किया, और बहुत खुशी की बात है कि अब 943 पे पहुंच गया है। बहुत खुशी की बात है, बट बहुत आगे जाना है। इट्स लॉन्ग वे टू गो। और अभी भी जो है बेटी पैदा होना एक जंग जीती है, मगर आगे उसका साथ भेदभाव ना हो, उसको अबेंडन ना किया जाए, उसको बराबर का मौका मिले पढ़ाई से लेकर, उसको जॉब करने से लेकर, और ऐसे जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे मौका दिया ऐसे उसको अपना कैपेबिलिटी दिखाने का मौका मिले, दूसरी जंग है और इसको अभी जीतना बाकी है। और हरियाणा प्रदेश में जी बिल्कुल काफ़ी हमारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स रहते हैं, बट मैं और मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ करने की कोशिश करें, एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। तो आज जो हर व्यूअर है इस चैनल का, उनको एक मैसेज है, हर पेरेंट को मैसेज है कि आपकी बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ी सी उनको अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। जैसे मेरे माता पिता ने किया, उनके पंख ना काटें, ये सबसे बड़ा एहसान आप कर सकते हैं अपनी बेटी पर, और वो फिर उसके बाद ऊंचाइयां छुएगी और वो आप देखते रहेंगे। और आई एम नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन, मैं आम इंसान हूँ, मैं वैसी किसी लड़की की तरह हूँ, बस मुझे मौका मिला तो मैं कर पाई। बिल्कुल, अगर संजोली कैन चेंज द वर्ल्ड तो मुझे लगता है कोई भी वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन बस आपको लड़कियों के पर नहीं काटने, उनको उड़ने देना है। 2004 की अगर मैं बात करूँ, शायद आप सिर्फ 4 या 5 साल की होंगी, तो उस समय किस तरीके से शुरुआत की? जी 2004 में, इनफैक्ट 2003 में मेरी छोटी बहन का जन्म होने लगा था, जब घर में हमने देखा कि किस तरह से मेरे माता पिता को आकर लोग कहते थे कि अरे पहली बेटी है, दूसरी बेटी तो बोझ बन जाएगी, बेटा लो, बेटा आगे तुम्हारा नाम रोशन करेगा, पूरा फैमिली संभालेगा, और बेटी के कारण तो फादर जो है सिक्योरिटी गार्ड बन के रह जाएंगे, उसकी सेफ्टी का ध्यान। तो ये सारी चीज़ें जो सुनते गए हम, तो इसका आई वॉज अ विटनेस टू ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद 2004 में मेरे पिताजी ने ये मुहिम शुरू करी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, जब इन दोनों ने, मेरे माता पिता ने इकट्ठे मिलकर मुझे इसमें डाला, एक्टिविज़म में नारे लगवाना, पोएम सुनाना। फिर 7 साल की उम्र में मुझे श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर ने ऑनर किया, उसमें मैं यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया बनी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा माता पिता को मेरे श्रेय जाता है, उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला, सपोर्ट किया और आज मैं ये कर पाई। तो बिल्कुल। कोई आप अच्छे पोइटेस भी हैं, तो कोई ऐसी कुछ लाइंस हों आपके दिमाग में, बचपन से आप बोलती हुई आ रही हूँ, ऐसी कोई लाइंस जो आप दर्शकों को सुना सकें? जी इनफैक्ट मुझे याद है मैं 4-5 साल की थी और मैं नुक्कड़ नाटिका करती थी अलग अलग जगहों में। तो मैं ये कविता बोलती थी कि मैं वह मोती हूँ जो 1000 स्वीपियों में एक ही मिलता है, जिसे भगवान बनाकर बहुत ही खुश होता है। मुझे मौका दो, मैं भी आसमान को नापूंगी, सुख दुख हर समय मैं ही काम आऊँगी। मुझे मारो मत, मुझे पत्थर की देवी बनाकर पूजो मत, मैं भी इस संसार से जुड़ना चाहती हूँ, मैं भी इस संसार से जुड़ना चाहती हूँ। तो ये एक अनबॉर्न डॉटर, जो बेटी जो माँ की वूम में है, उसकी ये रिक्वेस्ट है। तो ये एक पोएम है। और दूसरी होल्ड मी पापा होल्ड मी होती थी कि आई बिसीच, आई क्राई, आई बेग, प्लीज़ गिव मी अ चांस टू लिव। तो ये पोएम मैं बोला करती थी। तो आज, और मुझे बहुत खुशी है कि ये पोएम आज मेरे स्टूडेंट्स सुनाते हैं, यीशु शिक्षा के स्टूडेंट्स जो गांव दरड़ में, आज उन्होंने आशाएं प्रोग्राम में ये सारी पब्लिक को सुनाई। तो कैरी ऑन कर रहे हैं हम लेगेसी, हम मेरे तक नहीं रुकता, ये मुहिम बहुत बड़ी है, बहुत आगे जाएगी। करनाल की बेटियां वैसे ही बहुत आगे, और संजोली ने भी आज नाम रोशन किया। संजोली, अभी क्या आप करती हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं आपके?
जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, मैं वहाँ से पढ़कर इंटरनेशनल सिक्योरिटी से आई हूँ और फ़िलहाल मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रही हूँ और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और 22 साल की हूँ। और इसके बाद साथ में मैं हमारी सारथी संस्था चला रही हूँ और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। फ़िलहाल एक ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम एक बायलैटरल समिट इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध सुधार सके और भारत की लड़कियों को वो मौका मिले जो मुझे सांसद बनने का मौका मिला था। तो फिलहाल उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चलिए, आप भी एक फीमेल हैं, कोई ऐसी फीमेल जो आपकी रोल मॉडल रही हो बचपन से? जी, रोल मॉडल्स तो बहुत थे। चाहे मैंने मदर टेरेसा का नाम सुना या प्रिंसेस डायना का ही मेरी माता ने हमेशा मुझे एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने शैकल्स तोड़ के, एक जो इमेज थी वो तोड़ के उन्होंने HIV के लोगों से के साथ, चाहे जो भी स्टिग्मा था जिनके साथ काम किया, तो वो तो थी। उसके अलावा मेरी माता मेरे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल रही है। मेरी मम्मी को मैंने देखा है कि किस तरह से वो एज अ फीमेल शी हैज़ बीन एम्बिशियस एंड हाउ शी हैज़ अचीव्ड डिफरेंट थिंग्स। मेरी नानी बहुत एम्बिशियस है। तो घर की औरतें, मगर उससे भी ज़्यादा बड़ा मैं बोलूँगी हर वो औरत, मेरी हर स्टूडेंट जिसको आज मैं सुशिक्षा की स्टूडेंट जो किलोमीटर चल चल के पैदल मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स जो, उनके फादर्स जो है वो अल्कोहल अब्यूज़ के विक्टिम्स हैं, वो कुछ करते नहीं हैं, सारा दिन घर पे उनकी मारपीट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हैं, पैसा नहीं है पढ़ने का, फिर भी उन लोगों में जो लगन है वो मेरे असली रोल मॉडल है। दुनिया में तो बहुत लोग हैं, सबकी अपनी स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी है, मैं रिलेट नहीं कर सकती, बट वो हर स्टूडेंट जो है दे इंस्पायर मी। ये सब मैं उनके बिना नहीं कर पाती। अगर वो ही ना पढ़ने आए और वो मुझे हर रोज़ इंस्पायर ना करे, ठंड हो 5 डिग्री की ठंड में भी वो बच्चे पैदल पढ़ने आए हैं गाँव में, तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू ईच वुमन, ईच गर्ल हु केम एंड शोड देयर पैशन। बिल्कुल, और संजोली की माँ भी है इस वक्त, क्योंकि माँ अपनी बेटी का हमेशा साथ भी देती है और जब साथ देती है तो बेटी किस मुकाम को हासिल कर सकती है वो आपने आज देखा भी कि किस तरीके से जो इंग्लैंड की प्रिंसेस हैं, डायना प्रिंसेस हैं, उनके नाम से किस तरीके से आज उनको अवार्ड मिला है। हाथ में ये अवार्ड है, पेरेंट्स साथ में खड़े हैं। कितनी खुशी की बात है कि करनाल की बेटी ने, कल्पना चावला का तो नाम हम सुनते ही हैं, लेकिन लगातार हम आपको कवरेजेस के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करनाल की बेटियां अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी माँ है हमारे साथ में। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एक बेटी और माँ का रिश्ते की बात करूँ तो बहनों जैसा होता है या फिर दोस्तों जैसा होता है, तो बचपन से ही आप दोनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो ऐसे ही था, और किस तरीके से आपको पता लगा कि ये कुछ करने वाली है लाइफ में? जी, बचपन से ही मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसे मोटिवेट करूं, क्योंकि बच्चों को जो हम माहौल देते हैं बच्चे वैसा ही बनते हैं और धीरे धीरे उन्हें शेप करने की ज़रूरत होती है, उन्हें मौका देने की ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी बात उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि छोटी सी बात है कि बाहर भेजने की बात थी 12th के बाद, तो बहुत ज़्यादा लोगों का फिर इंटरफेरेंस वही था कि इतनी दूर भेज रहे हो, छोटा सा बच्चा है, अपने से दूर भेज रहे हो, तो तब भी वो ट्रस्ट वाली ही बात थी कि हमें पता है हमारे बच्चे पर हम 100% विश्वास कर सकते हैं और हमें पता है कि वो कितना अच्छा बच्चा है, संस्कारी बच्चा है और वहाँ जाकर भी कुछ अच्छा ही करेगा, नाम ही रोशन करेगा देश का। तो बच्चों को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं, थोड़ा सा शाबाशी चाहिए होती है, वेरी गुड, यू कैन डू इट, कर लो, और थोड़ा सा खुद भी सेल्फ कंट्रोल भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नन्ही सी थी, तब से इसने जब देखिए सब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को हम साथ में लेकर चलें और बच्चे करें, बट कुछ बच्चे भी साथ नहीं देते। तो हम इस चीज़ में बहुत लकी हैं, मैं और मिस्टर बैनर्जी बहुत लकी हैं कि हमारे बच्चों को जैसे हमने गाइड करा वो वैसे ही चलते चले गए, और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं हम तो पार्टी पर जा रहे हैं या हम ये कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमें, अच्छा ठीक है ऐसे करना चाहिए, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं और क्या उसमें अच्छा है, जब उन्हें समझ आने लगी ये बातें उन्होंने खुद बढ़ चढ़ कर जानने की जिज्ञासा, बहुत जिज्ञासा थी और उन्होंने इस चीज़ से बहुत 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 इम्प्रूव करा, और जो हमने एक छोटी सी नींव डाली थी उस पर कई ऊंची इमारत बच्चों ने खड़ी करी है। और मैं सच कहूँ पिछले 3 सालों से हमारा ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इस तरफ सोशल वर्क की तरफ, क्योंकि हम दोनों टीचर्स हैं, हम दोनों अपने ही उसमें बहुत बिजी हैं, प्लस घर की जिम्मेवारियां होती हैं। 3 सालों से इन बच्चियों ने ये हमें बताती हैं कि इन्होंने ये कर लिया है और ये करने के बाद हमें इन्फॉर्म करती हैं कि अब हमने ये चीज़ कर चुके हैं, ये अवार्ड हमारे टीचर्स हमारे लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। जैसा कि इसके बारे में भी नॉमिनेशन होने के बाद ही उसने मुझे और बैनर्जी सर को बताया।
तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। और आपकी माओं को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपकी बेटी भी है तो उसे आगे ज़रूर बढ़ाएं? बिल्कुल, पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं कि बेटियों की शादियों पे लगाएंगे, बिल्कुल बेकार है वो बेटियों की शादियों पे इतना पैसा लगाना। वो पैसा एक दिन के एन्जॉयमेंट के बाद ख़त्म हो जाता है। यही पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चे पे। हमने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, हमने लोन भी लिया, बाकी भी इन्वेस्ट करा, तो वो जो है सही कीमत, उसकी सही वसूली यही है कि आज उस बच्चे ने इतना कुछ कर दिखाया, उसे वहाँ पे इतने मौके मिले, एक के साथ एक मौके जुड़ते चले गए, और वो मौके जुड़ते जुड़ते ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिर इंडिया, फिर वहाँ बैठकर उसे रियलाइजेशन होना कि कितने दुनिया में अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये चीज़ उसे यूके में रियलाइज़ हुई कि मैं 3 देशों की एजुकेशन ले रही हूँ, मुझे एक्सपोजर मिला है, बेस्ट एजुकेशन मिली है, तो उन बच्चों को क्यों ना मिले कि जो मेरे देश के ही हैं, मेरी मिट्टी के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेटियों को कभी रोकिए मत, उन्हें हमेशा उनके साथ रहिए, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, और सिर्फ ये 2 शब्द ही उनके लिए बहुत बड़ा हौसला है, बहुत बड़ा हौसला है। तो बिल्कुल मैम ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली कि जो करोड़ों रुपए, जो लाखों रुपए आप अपनी बच्चियों की शादी के लिए रखते हैं, वो उनकी शादी के लिए नहीं बल्कि उनके एक अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए खर्च करें, तो शायद वो बेटियां कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकती। संजोली के पिताजी भी हैं हमारे साथ, मिहिर बनर्जी हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि एक जाने माने शिक्षक भी हैं, और जिनके खुद के स्टूडेंट्स मुकाम जिन्होंने हासिल किया हुआ है, आसमान को छू रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी बेटी ने वो कर दिखाया जो शायद कोई करने की सोच भी नहीं सकता। यंगेस्ट एक्टिविस्ट है वो, हरियाणा से है, और क्या आप कहना चाहेंगे आज, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? वो मेरी बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, वो आपकी बेटी है। और करनाल जैसे शहर से पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचना, उसमें बहुत से चैलेंजेस जो उसने बचपन में देखे, एजुकेशन के टाइम में बहुत से मकसद मिले, अपनी माँ से उसको एक मकसद मिला। मैं समझता हूँ कि मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, और टाइम लेना पड़ता है कई बार पढ़ाई में, लिखाई में, एक्टिविटीज़ में, सोशल वर्क में, इंटरनेशनल लेवल पे जो ये काम कर रही हैं, मुहिम चला रही हैं, तो अपने आप में मुझे गर्वित महसूस होता है। और मेरी वजह से बेटियां नहीं जानी जाती, बेटियों से मैं जाना चाहता हूँ। ये तो सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, कई बार बच्चे वो मुकाम हासिल कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी एज में करना चाहते थे, तो ऐसा कभी फील होता है कि मेरी बेटियां वो कर रही हैं जो शायद मैं नहीं कर पाया? आप ये सवाल पूछ के ना मुझे लगता है इमोशनल करेंगे मुझे, क्योंकि मैं बहुत फेल हुआ लाइफ में जी। फेल में आर्मी में 8 बार जाना चाहता था, इंटरव्यू में लात लग गई। सिविल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विस में बहुत लातें खाई बहुत, लेकिन हारने से डरा नहीं करते। मैं समझता हूँ आपका दिल कभी भी करता खुदकुशी कर लें यार, निपटा दें यार, कुछ नहीं है संघर्ष, लेकिन आप ना एक विकलांग मांगने वाली लड़की से प्रेरित होते हैं कि यार मैं कूदने के लिए तैयार खड़ा हूँ, और इस लड़की ने एकदम से मांगना शुरू कर दिया कि मेरे पास इसका लोग कुछ देने के लिए है, जो उस लड़की ने मेरे से मांगा है, और मैं जीवन ख़त्म कर रहा हूँ। तो जब आर्मी से सिलेक्शन नहीं हुई तो लास्ट मैंने कभी निपटाओ यार, लेकिन उस लड़की छोटी जिसके पाँव नहीं थे, उस छोटी सी लड़की ने प्रेरणा दी मुझे, और मैं डर के मारे फटाफट ट्रेन के अंदर बैठ गया कि आज मौत पक्का मुझे लेकर जाएगी। ये बात चंबल घाटी के आसपास की है, जब मैं भोपाल से रिजेक्ट होकर आ रहा था। तो ये जो चुनौतियाँ हैं ना, और जब टीचर मैं बना तो बाई मिस्टेक था, मैं जाना ही आर्मी में चाहता था, लेकिन जब टीचर बना मैंने देखा यार बहुत से मिहिर बैनर्जी जिनको गाइडेंस नहीं मिली है, और एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ CBSE के मार्क्स ही सब कुछ नहीं मैटर करता। बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ जो है वो माँ पर्टिकुलरली दे सकती है, या पेरेंट्स दे सकते हैं, या समाज दे सकता है, दादा दादी नाना नानी दे सकते हैं, वो है संस्कार। अगर आपके बच्चे को आपने संस्कार भेंट में दे दिया, वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। और लड़कियां हैं ना, ये आप देखिए कि वहाँ जो मर्जी फॉरेन में कल्चर होती हो, उसमें इंडिया की कल्चर नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वहाँ का जो भी है, लेकिन इंडिया की लड़की जो है ना, वो अपनी माँ को, अपने देश को लेट डाउन कभी नहीं करती। सर, संजोली के अलावा आपकी एक और बेटी भी है, अनन्या, यहाँ पर मौजूद है। सर, जब एक बेटी के बाद दूसरी बेटी आ जाती है घर में, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर ये समझा जाता है कि बेटियाँ बोझ होती है, आपको क्या फीलिंग आई थी जब संजोली के बाद अनन्या घर में पैदा हुई? देखिए, वो कहते हैं ना कि बेटियां बोझ होती हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इन बेटियों के बोझ में मैं दब गया, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने दे दिया मुझे, इतना नाम और इज्जत मान दे दी छोटी सी उम्र में, तो मैं खुद मैं बोझ में आ गया हूँ। देखिए, वो ये लड़की नहीं पैदा हुई, एक सोच पैदा हुई थी। 2003 में बहुत प्रेशर्स थे, मित्र प्यारे जो थे वो कहते थे कि यार दूसरी लड़की होना बहुत अभिशाप है, चौकीदारी करोगे, ये सब। हालांकि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई लोग, भाभियाँ या मेरे इन-लॉज, उनका पूरी सपोर्ट थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप यार दोस्तों में कहीं किसी के पास बैठते हैं ना समाज में, और दूसरी लड़की, तो वहाँ पर जो है ना
एक चोट लगी थी और उस वक्त प्रण किया, जिस वक्त अबॉर्ट होने वाली थी, कि प्रण किया कि नहीं यार, ये मैं भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकता कि भगवान ये मेरे से करवा रहा है। हम आम तौर पे कोई भी गलत काम करते हैं भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, गलत बात है। तो वो श्रेय मैंने लिया कि गलत कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। तो वो जो शक्ति ऊपर से स्पिरिचुअल, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप आए थे यहाँ ये करवाने के लिए, तो मैंने कहा कहती क्या वजह क्या है, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस डॉक्टर का, यमुनानगर के। तो मैंने कहा कि मैडम सेल्फ रियलाइजेशन, कहती वो क्या होती है, मैंने कहा आप नहीं समझेंगी, कहती जाइए आप जैसे पागल लोग। मैं वो पागल जो उसने शब्द बोला था ना मुझे, मैंने अपनी वाइफ से बताया जब, तो कहा कोई बात नहीं, आज हम पागल बन के काम करेंगे। जब ये बेटी पैदा हुई तो वो सोच पैदा हुई, 2003 में ये पैदा हुई थी, 2000 की पहली लोहड़ी जो थी बेटियों के नाम समर्पित की, और उस वक्त धन ना इतना सा भी नहीं था, उधार मांग करके वो लोहड़ी मनाई। 101 रुपये शगुन उस ज़माने में जिनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ हुई थी उनको दिया, सम्मानित किया। बस वो मुहिम शुरू हुई, बस घर में और कोई बात ही नहीं होती थी, बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बस एक सोच। आपकी बेटियां ना सिर्फ प्यारी हैं बल्कि इंटेलिजेंट भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम चमका रही है। संजोली तो चमका ही रही है, लेकिन अनन्या भी उनके नक्शे कदमों पर चल रही है। अनन्या, कैसा फील करती हैं आप, क्योंकि संजोली आपकी बड़ी बहन है, डायना अवार्ड उनको मिला है, डायना अवार्ड से उनको नवाजित किया गया है इंग्लैंड की तरफ से, कैसा आप महसूस कर रही हैं इस वक्त? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हमारी पूरी फैमिली के लिए इस टाइम एक सेलिब्रेशन वाला मूड है कि उनकी इतनी लंबी 15 सालों की जो स्ट्रगल थी सोशल एक्टिविज़म में, जो उन्होंने अपना टाइम दिया, वो आज इस रूप में सफल हुआ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक सफलता की निशानी है कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें ग्रूम किया है, जिस इन्वायरमेंट में हम दोनों को पाला है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी बताया कि एक 5 साल की बच्ची शायद डॉल्स के साथ खेलती होगी, लेकिन हमें सिखाया गया कि कैसे हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, सेल्फलेस वर्क कर सकते हैं। इसी कारण से हम दोनों एक साथ जुटे रहे। हमें बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला कि आप दोनों बेटियां हैं, शायद सफल ना हो पाएँ, आपकी शादी हो जाएगी, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का करके। लेकिन और इवन कि हम बहुत यंग हैं, शायद पेरेंट्स करते होंगे, बच्चों को क्रेडिट मिलते हैं, बट मुझे लगता है ये भी हमारा एक मोटिवेशन का सोर्स रहा कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके हमें साथ साथ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी मिलते रहें। चाहे वो सुशिक्षा में हम दोनों ने इकट्ठे फ्री मोबाइल स्कूल शुरू किया, उन बच्चों में सोच का जो बदलाव है, जो पहली बार हम उनसे मिले वो कहते थे हमें सिर्फ ड्राइवर या गार्डनर बनना है, आज वो कहते हैं हमें टीचर या डॉक्टर बनना है। वो सोच का बदलाव, हरियाणा में फीमेल्स का सेक्स रेशो बढ़ना, लोगों के माइंडसेट में चेंज आना, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जिस तरह से आज डायना अवार्ड आया है तो हर कोई ये कह रहा है कि करनाल की बेटी, हरियाणा की बेटी भारतवासी को मिला। तो मुझे लगता है ये सारी आइडेंटिटीज़ को उन्होंने एक बिल्कुल अलग माइंडसेट से लोगों को सोचने का मौका दिया कि करनाल एक छोटे शहर से भी लोग इतनी सारी कंट्रीज़ के कैंडिडेट्स के बीच, जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में उन्होंने नाम हासिल किया। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि करनाल छोटा शहर है, आज वो भ्रम टूटा। अगर लोग सोचते हैं कि लड़कियां और बच्चियां नहीं कर सकती, वो भी भ्रम टूटा। साथ के साथ हरियाणा, जहां पर बच्चों का स्ट्रगल यहां से शुरू हो जाता है कि हमें जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि हम लड़की हैं, वहां पर हमारे पेरेंट्स ने हमें शिक्षा दी। मेरी सिस्टर को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन 2 कंट्रीज़ में पढ़ने का मौका दिया। तो मुझे लगता है हम लोगों की कभी पर नहीं काटे गए, हमें सिर्फ मोटिवेट किया गया। हमारे क्या करती हैं अनन्या? जी, मैं क्लास 12th में अभी पास आउट हूँ सेंट थ्रेसिस कॉन्वेंट स्कूल से। और अभी क्योंकि ये ब्रेक टाइम आ गया, आई विल बी स्टार्टिंग माई ग्रेजुएशन February 2022 में। इस टाइम मैं इंटर्नशिप्स और कोर्सेज करके ये टाइम यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और सबसे बड़ा मुझे लगता है मैं और मेरी सिस्टर NGO सारथी, जो हमारी NGO है, उस पर काम कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं उससे, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग। साल 2003 में आपका जन्म होता है, 2004 में लोहड़ी जो है बेटी के नाम मनाई जाती है। आपके पिताजी उसमें सपोर्टिव रहे हैं, आपकी जो बहन है संजोली, सोशल एक्टिविज्म में उनका हाथ रहा है, और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी इस योगदान में अपना एक अहम योगदान भी दिया, मैं इसमें भी कहूँगी, और आगे भी अपने कदम बढ़ाए। आप सिर्फ 1 साल की थी तब का आपको कुछ ऐसा याद है? मुझे सच कहूँ तो किसी बच्चे को इतने छोटी उम्र का कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब मैं बड़ी हुई मैं तस्वीरें देखती थी कि कैसे मैं अपनी मदर की गोद में थी। उस समय हो सकता था मेरे पेरेंट्स मुझे घर छोड़ जाते किसी के घर, कि ये बच्चों को क्या हमें कैंपेन्स में लेके जाना है, वो गर्मी में टोल प्लाजास में भागना, बसेस में चढ़ के लोगों को बात समझाना, गाँव में जाना। लेकिन वो जो मैंने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, मुझे लगा कि मैं उन कैंपेन्स का हिस्सा थी। तो बचपन से ही जब मुझे लगता है मुझे समझ आई कि क्या होती है सोसाइटी, क्या
होता है फीमेल फिटिसाइड, उस दिन से ही हम इन दोनों बहनें इस जंग में जुड़े हुए हैं। और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे मदर फादर ने हमें ये डायरेक्शन दी, ये एनवायरनमेंट दिया, और आज ही तभी हम इस चीज़ को आगे लेके जा पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अनन्या है, संजोली की छोटी बहन है और किस तरीके से संजोली के ही नक्शे कदम पर बचपन से ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी संजोली बनर्जी हैं जिनको वर्ल्ड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है, डायना अवार्ड है। इंग्लैंड से वर्चुअल मीटिंग के दौरान इनको ये अवार्ड मिला था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इंग्लैंड से वो अवार्ड इनके घर तक आ चुका है। किस तरीके से करनाल की बेटी संजोली ने ना सिर्फ करनाल का बल्कि पूरे देश का और पूरे विश्व में अपना नाम चमकाया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।